गुड मॉर्निंग छात्रों, आपका स्वागत है मास्टर संजय चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग परीक्षा की तैयारी जोरदार ढंग से कर रहे होंगे। आपको पता है कि जेसीईआरटी रांची ने इंटर के सभी विषयों यानी क्लास 12 के सभी विषयों के मॉडल क्वेश्चन पेपर को जारी कर दिया है। तो आज मैं इस श्रृंखला में आपके पास ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो इसमें आपको कुल 25 प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इसको जेसीईआरटी ने बनाया है और आपको पता है कि जेसीईआरटी ने बनाया है तो आपका मॉडल क्वेश्चन है। इसे बहुत प्रश्न मिल सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसी से आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? यात्रियों के वृत्तांत, पुराने मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें से आपके ए, बी और डी ये स्रोत नहीं है, स्रोत हैं, और चंद्रमा से चट्टानों के नमूने ये स्रोत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसमें आपको चीन, भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया दिया गया है। तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का है। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया और डी उत्तर अमेरिका। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो है सो वो कौन सा है महादेश? अफ्रीका महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कौन सा विकास का सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इसमें दिया है आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन और गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन। तो इसका उत्तर होगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए में रूस, बी में डेनमार्क, सी में भारत और डी में नीदरलैंड। तो आपको देखना है इसका सटीक उत्तर है, इसका सटीक उत्तर हो जाता है मेरा डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क में सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अमेरिका का स्टडी बाउल रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पिट्सबर्ग, शिकागो, गैरी और बेफेलो। तो इसका आंसर होगा पिट्सबर्ग, क्योंकि एक समय था पिट्सबर्ग में सारे इंडस्ट्री मृतप्राय हो गए और सारे इंडस्ट्री में जंग लगे और धीरे धीरे इंडस्ट्रियां वहां पर समाप्त होने लगा। 7 क्वेश्चन है। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है, समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। इसमें आंसर ऑप्शन आपके हैं किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी और लाभ दूरी। तो इसका आंसर सही होगा आपका समय दूरी। अब 8वां प्रश्न चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहां से कहां तक चलती है? यानी ऑस्ट्रेलिया में जो रेल का विकास किया गया वो से कहां तक चलती है? तो इसमें आपका है पर्थ से सिडनी, डार्विन से मेलबोर्न, ब्रिस्बेन से एडिलेड और सिडनी से कालगुरली। तो इसका आंसर होगा आपका पर्थ से सिडनी। इसका आंसर क्या होगा? पर्थ से सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है?
सुएज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? ए ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर और व्हाइट सागर। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर सुएज नहर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न 10 पर चलते हैं। 10वां प्रश्न कहता है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपको पता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 11, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब देखिए केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, 4 स्टेट दिए हैं। तो आपका सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात जो राज्य का है वह केरल का है। अब चलते हैं एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? यानी मानक निर्धारण तय किया गया है कि महानगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो वो तय किया गया है 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 100 लाख। तो इसका आंसर होगा आपका 100 लाख। 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती है? ऑप्शन ये है वृत्ताकार, रेखीय, क्रॉस आकार, वर्गाकार। तो इसका आंसर होगा आपका रेखीय, क्योंकि सड़क लंबाई में यानी रेखा के अनुसार से विकसित होता है, तो नगरीकरण भी उसी तरह से विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? तो ये प्राथमिक है, ये आपका प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और चतुर्थक। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्रियाएं जो होती है, टेक्निकल इश्यू आ जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं किस देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग किया होता है? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जल जो होता है वो सिंचाई में उपयोग किया जाता है। छात्रों, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप देखिए भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसका सटीक आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत विश्व में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है विश्व में किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? यहाँ प्रमुख उत्पादक है जूट, चावल, चाय और कॉफी। तो आपका आंसर होगा जूट। लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया, नेवेली, बोकारो, रानीगंज। तो यहाँ पर सभी झरिया, नेवेली, बोकारो और रानीगंज। तो आपका आंसर क्या होगा? नेवेली। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है नासिक, जोधपुर, कैगा और चंद्रपुर। तो जोधपुर में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? ये देखिए, तो ये दूध का, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का, पानी का और पेट्रोलियम का। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं
नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों को जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका लंदन से बर्लिन, पेरिस से लंदन, बर्लिन से पेरिस, बार्सिलोना से बर्लिन। तो ये आंसर आपका होगा पेरिस से लंदन। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है कि भरमौर जनजातीय किस क्षेत्र में, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कृषि विकास, पर्यावरण विकास, परिवहन विकास, भूमि का उपनिवेशीकरण। तो इसका हो जाएगा आपका पर्यावरण विकास। अमेरिका में दास प्रथा, अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया? 1707, 1758, 1778, 1778 और 1808। तो अमेरिका में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? दास व्यवस्था को 1808 में समाप्त किया गया। ओपेक में कितने देश हैं? नेक्स्ट प्रश्न है कि ओपेक में कितने देश हैं? ओपेक उसे तेल निर्यातक देशों को ओपेक संगठन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ये है 10, बी में 11, सी में 12 और डी में 13। तो ओपेक में 12 सदस्य राष्ट्र हैं। तो बच्चे इस प्रकार से आपके कुल 25 प्रश्न हल हो गए। 25, मैं आशा करता हूं कि यह 25 प्रश्न का जवाब आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपने देखा भी होगा। और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा में, सेंटर पर जो एग्जाम होगा वहां आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। और इस प्रकार से मिलते जुलते प्रश्नों का आप नियमित अभ्यास करते रहें, आपको जरूर फायदा होगा। और साथ में कह रहे हैं कि मेरे मास्टर संजय चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।